हाय फ्रेंड्स, लॉजिक सर्किट डिज़ाइन वीडियो सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिजिटल सर्किट के बारे में जानेंगे कि डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट्स के टाइप क्या होते हैं और किन किन डिजिटल सर्किट्स के बारे में हमें पढ़ना है इस ट्यूटोरियल में। सो बेसिकली जब लॉजिक सर्किट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट्स की मदद से हम लोग किस तरीके से सर्किट्स बनाएंगे, उनको आपस में कंबाइन करके, उनको आपस में जोड़ के किस तरीके से सर्किट डेवलपमेंट होता है, उनका डिज़ाइन कैसे होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो वीडियो सीरीज में हम लोगों ने लॉजिक गेट के बारे में और कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कस किया है इसके प्रीवियस वीडियोस में। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग लॉजिक सर्किट डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला वीडियो है डिजिटल सर्किट्स के बारे में। तो जब हम लोग डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट्स बेसिकली होता क्या है, तो जैसा आप जानते हो जब हम लोग डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो हम लोग दो डिस्क्रीट लेवल्स की बात करते हैं, और वो जो दो डिस्क्रीट लेवल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऑन और ऑफ कर कह के, या 0 और 1 कहते हैं, या ट्रू और फॉल्स कहते हैं, तो या फिर सिंपली किसी वोल्टेज, दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल की बात करते हैं। तो दो डिस्क्रीट लेवल को रिप्रेजेंट को यूज करके जो सर्किट काम करता है, इस तरीके के सिग्नल को यूज करके वो डिजिटल सर्किट होता है। नाउ डिजिटल सर्किट्स बेसिकली होते क्या हैं, तो डिजिटल सर्किट जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स को यूज करके लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं ताकि वह उसमें बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। और बूलियन ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो यानी वो लॉजिक ऑपरेशंस जैसे कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड, नॉट, और जितने आपने बूलियन गेट्स के बारे में पढ़ा है और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, तो उन बूलियन लॉजिक्स को यूज करके कैसे फंक्शंस को यूज करके, बूलियन एक्सप्रेशन को, मैथमेटिक्स को यूज करके सर्किट को डिजाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट मेनी ट्रांजिस्टर्स। सो डिजिटल सर्किट्स भी बेसिकली ट्रांजिस्टर को ही यूज करके बनाया गया है, जिसको कि हम लोग लॉजिक गेट्स, जब ट्रांजिस्टर को एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्म करने का लॉजिक गेट्स में। तो लॉजिक गेट्स की अगर बात करें तो ये किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर प्रोसेसिंग का फाउंडेशन होता है। यही लॉजिक व्हाट, एंड और नॉट, और इन्हीं तीन लॉजिक्स को ही यूज करके फिर नैंड, नॉट, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे जो एक्सप्रेशन है बूलियन के, उसको भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो डिजिटल सर्किट्स है उनका बेसिकली जो फाउंडेशन है वो इन लॉजिक्स पे ही है। इन्हीं लॉजिक्स को यूज करके जितनी भी तरह की प्रोसेसिंग होगी, या डिजिटल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इन्हीं लॉजिक्स को यूज करके किया जाता है। तो इन लॉजिक्स को कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, उसी के बारे में हमें इस वीडियो सीरीज में समझना है। तो जब हम लोग डिजिटल सर्किट की बात करें तो डिजिटल सर्किट बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला जो डिजिटल सर्किट होता है, पहला टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जबकि दूसरे तरह की जो सर्किट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो दोनों सर्किट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेमोरी नहीं होता है और सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, तो हम लोग एक एक करके कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जैसा कि आपने एंड और नॉट गेट के बारे में देखा होगा कि उसमें इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं। तो आप जो इनपुट्स पे जो इनपुट प्रोवाइड करते हो, या तो 0, 1, या जो भी है 1, 1, 1, 0, जिस भी कॉम्बिनेशन को यूज करके आप इनपुट देते हो और उसी इनपुट के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट पे उसका रिजल्ट मिलता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसे सर्किट होते हैं कि जो उसका आउटपुट उसके इंस्टेंट इनपुट पे डिपेंड करे, यानी अभी जो हमने इनपुट दिया है और जो आउटपुट पे हमें मिला वो इसी इनपुट का आउटपुट है। दैट मीन्स in output of combinational circuit at any instant of time depends only upon the input level present at that instant of time। मतलब जिस समय आपने इनपुट किया उसी इनपुट के बदले आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी प्रीवियस स्टेट का ऑप्शन नहीं होता है।
यानी अगर बीच में हमारे पास कोई बफर होता तो वो स्टोर हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमने जो इनपुट दिया वो हमें आउटपुट पे, उसका जो लॉजिक परफॉर्म होने के बाद वो हमें आउटपुट पे मिला। तो जब कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं। ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। जब हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की बात करते हैं तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग जिन जिन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिटेल में पढ़ेंगे वो सर्किट्स है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबस्ट्रक्टर, फुल सबस्ट्रक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डिकोडर। हाफ एडर होता है दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए, और फुल एडर होता है दो बाइनरी नंबर प्लस एक प्रीवियस बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए। तो ये सारे सर्किट्स क्या हैं, मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या है, इनकोडर सर्किट क्या है, वो हम लोग एक एक करके वीडियो सीरीज में इसको हम लोग वीडियो में देखते जाएंगे। नाउ वी हैव द अनदर टाइप ऑफ सर्किट विच इज नोन एज सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से इस तरीके से डिपेंड करता है कि इसका जो आउटपुट होगा वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएट इनपुट पे डिपेंड करे। दैट मीन्स कि आपने जो अब इनपुट दिया है और जो आपको आउटपुट मिला है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इनपुट आपने दिया है वो उसी का आउटपुट है। इसका मतलब उसके पास एक स्टेट है जहां पे पहले से वो कुछ स्टोर करके रख रहा है, और ये इनपुट का आउटपुट आपको हो सकता है कि एक क्लॉक पल्स या एक टाइम के बाद आपको मिले। सो जो प्रेजेंट वैल्यू आपको आउटपुट पे मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएट इनपुट का ही वैल्यू हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है जो स्टोर कर रहा है डेटा, तो उस एलिमेंट को यहाँ हम लोग कहते हैं मेमोरी। तो बेसिक डिफरेंस जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है, और सॉरी कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है और सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट का इनपुट आउटपुट इमीडिएट इनपुट पे डिपेंड करता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स में ये इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट में और मे नॉट डिपेंड अपॉन इमीडिएट इनपुट। वो आउटपुट इमीडिएट इनपुट पे डिपेंड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स जो आउटपुट मिल रहा है वो पास्ट आउटपुट है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन sequential circuit and combinational logic circuits. So this is the block diagram of sequential circuit. तो sequential circuit को आप देख रहे हो यहाँ पे combinational circuit ही है, लेकिन इस combinational circuit में हमने क्या करा है, एक memory element रखा है, और ये memory element जो combinational circuit का output है वो इसमें आके store होता है। That's why ये जरूरी नहीं कि output आपको यहाँ मिले। So मैंने भी कहा कि may depend और may not, दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर वो नहीं मिल रहा है आउटपुट हमें इमीडिएट आउटपुट, दैट मीन्स उस टाइम पे यहाँ पे वो जाके स्टोर है बफर में, या इसको कहते हैं मेमोरी एलिमेंट कहते हैं, वहां पे स्टोर है। उसी तरीके से सीक्वेंशियल सर्किट दो तरह के होते हैं, एक एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक सीक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसमें जो क्लॉक पल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट वो क्लॉक पल्स को यूज करेगा। मतलब पूरा का पूरा सर्किट एक क्लॉक पल्स पे जो सीपीयू जनरेट कर रहा है या जो भी एलिमेंट है उस सिस्टम में, अगर क्लॉक पल्स जनरेट हो रहे हैं तो सारे के सारे सर्किट उसी क्लॉक पल्स पे डिपेंड करेंगे। अगर क्लॉक पल्स हाई है तभी सर्किट काम करेगा, क्लॉक पल्स लो है तो सर्किट काम नहीं करेगा, लेकिन सारे के सारे एक साथ काम करेंगे। जबकि एसिंक्रोनस में यहाँ कोई क्लॉक पल्स नहीं होता है एक्सटर्नल, तो जो इनपुट होते हैं वो इनपुट पल्सेस पे ही डिपेंड करता है आउटपुट। तो ये तो फास्ट होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट से जरूर, लेकिन इसको डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसके आउटपुट भी अनसर्टेन्स होते हैं। मतलब कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आप प्रेडिक्टेबल होगा, नहीं भी हो सकता है। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में जिन जिन सर्किट्स को हमें पढ़ना है वो है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स में हम देखेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग स्टडी करेंगे। वहीं रजिस्टर्स में हम लोग शिफ्ट रजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे, और काउंटर्स में हम लोग देखेंगे काउंटर्स, लेफ्ट काउंटर, राइट काउंटर। तो ये सारे सर्किट्स को हम लोग इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में
स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।